इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्कवरी कैंपेन क्या होता है, कैसे हम एक डिस्कवरी कैंपेन बना सकते हैं और डिस्कवरी कैंपेन बनाते हुए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अब मेरा नाम है आलोक शर्मा, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिस्कवरी कैंपेन क्या होता है। अगर आपने अभी तक डिस्प्ले कैंपेन बनाना नहीं सीखा, सर्च कैंपेन बनाना नहीं सीखा या फिर वीडियो कैंपेन नहीं बनाना सीखा, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। मैं आगे ही ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, तो मेक श्योर कीजिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मैं गूगल एड्स और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। आज हम देखने वाले हैं डिस्कवरी कैंपेन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी कैंपेन क्या होता है, पहले इससे स्टार्ट करता हूँ। कहाँ कहाँ पे हमारा डिस्कवरी कैंपेन दिखाया जाता है। आपका डिस्कवरी कैंपेन यूट्यूब पे भी दिखाया जाता है। अगर आप गूगल भी खोलेंगे, गूगल में अब जब हम गूगल खोलते हैं, जब गूगल ओपन करते हैं, गूगल क्रोम, जब उसके नीचे भी आपको डिस्कवरी में कुछ एड्स मिलते हैं, वहां पे भी आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। इवन आपके मेल बॉक्स में भी जब आप अपनी जीमेल खोलेंगे, वहां पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। तो ये तीन जगह हैं जहाँ पे मोस्टली दिखाया जाता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यूट्यूब पे हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा जस्ट लाइक शॉपिंग के तौर पे। और जब आप गूगल ओपन करते हैं, गूगल क्रोम ओपन करते हैं, तब आपको भी यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। देन आप जब अपनी मेल ओपन करते हैं, जीमेल ओपन करते हैं, वहां पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। देखिए, अगर आपको पहले डिस्कवरी कैंपेन सीखना है, उससे पहले मेक श्योर कीजिए आपको एक डिस्प्ले कैंपेन जरूर आना चाहिए। अगर अभी तक आपने वो नहीं सीखा, तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में पिन कर दूंगा, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि डिस्कवरी कैंपेन कहाँ कहाँ पे चलाया जाता है। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे चलाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि डिस्कवरी कैंपेन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये है मेरा अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कुछ कैंपेन क्रिएट कर रखे हैं। बट ये जो मैंने अभी क्रिएट कर रखा है, वीडियो कैंपेन है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो ला चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो कैंपेन कैसे चलाते हैं ये नहीं पता, स्पेसिफिक आप यूट्यूब के लिए कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पता, तो मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा या आई बटन में पिन कर दूंगा। आप वो सारी वीडियो एक बार जरूर देख लें, जिससे आपको पहले से ही पता हो, आपकी एक फंडामेंटल क्लियर हो गूगल एड्स से रिलेटेड, जिससे आप जब भी एक डिस्कवरी कैंपेन क्रिएट करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आ जाना है क्रिएट कैंपेन में। क्रिएट कैंपेन पे आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों चुना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक फ्रीडम, क्योंकि देखिए ये जो सारे एडवर्टाइजमेंट है, इनका कुछ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, तो ये मुझे उतनी फ्रीडम नहीं देंगे। ठीक है, उतनी ऑप्शंस नहीं दे सकते या फिर उतने फ्रीडम नहीं देंगे। बट मैं चाहता हूँ एक फ्रीडम के तौर पे अपना जो कैंपेन है उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं चला जाऊंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल एंड डिस्कवरी एंड मोर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कन्वर्जन गोल क्या है, क्या आप कन्वर्जन गोल बनाना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता कन्वर्जन गोल क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा। बट उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें कन्वर्जन गोल के बारे में बता रखा है। मैं वो भी आपको लिंक में दे दूंगा, वहां पे जाके देख। तो कन्वर्जन गोल बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जन गोल पहले एक बार छोटा समझ लेते हैं। कन्वर्जन गोल क्या होता है, कन्वर्जन गोल होता है कि मैं यूट्यूब को बताता हूँ, मैं सॉरी गूगल एड को बताता हूँ कि मैं स्पेसिफिक किस गोल के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहा हूँ, मेरा क्या गोल है, क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ, उस चीज के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट बना रहा हूँ। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाया, मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ चाहता था इंगेजमेंट आए मेरे पर्टिकुलर चैनल पे, आके इंगेजमेंट आए, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक गोल सिलेक्ट कर लिया। तो उसी तरह अगर आप कुछ कन्वर्जन चाहते हैं, कुछ गोल स्पेसिफिक चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कन्वर्जन गोल बनाना पड़ता है। और वो कैसे बनता है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हम यहाँ पे जस्ट करते हैं कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन दिखाएगा। देखिए, हम कोई सा भी कैंपेन ले, चाहे वो हमारा सर्च कैंपेन हो, चाहे वो हमारा डिस्प्ले कैंपेन हो, चाहे वीडियो कैंपेन हो, कोई सा भी कैंपेन ले ले आप, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आप कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन का नेम जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे करना पड़ता है ग्रुप, ऐड ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। ऐड ग्रुप के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है ऐड। तो आपको यह तीन स्टेप में ही हर एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, एक्सेप्ट परफॉर्मेंस मैक्स में आपका जो
सेकंड स्टेप होता है वो नहीं होता, उसमें सिर्फ आपका कैंपेन होता है फिर ऐड होता है। बट अगर आप कोई भी अदर कैंपेन ले लें उसमें आपके 3 स्टेप जरूर होंगे, कैंपेन, ऐड ग्रुप एंड देन ऐड। अभी हम यहाँ पे हैं कैंपेन। अब कैंपेन में हमें जाना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कैंपेन का नेम देना है कि आप क्या कैंपेन का नेम देना चाहते हैं। अब जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये सिर्फ आपके लिए होगा और किसी को नहीं दिखेगा। देन इसके बाद हम आ जाते हैं कैंपेन गोल। अब कैंपेन गोल की स्पेसिफिक आपका गोल क्या है। अब आपका सेल्स के लिए गोल है, आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, इंगेजमेंट जनरेट करना चाहते हैं। अब मैं ये भी यूट्यूब के लिए ही बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि मैं जो यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक्स के हिसाब से कर दूंगा। तो मैंने क्लिक्स के हिसाब से कर दिया क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी इंगेजमेंट जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैंने उसका यहाँ पे इंगेजमेंट बना दिया। देन उसके बाद आप डेली बजट कितना लगा सकते हैं वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कोई भी बजट आप लगा सकते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको मिनिमम इतना लगाना चाहिए। बट फॉर मी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 450 रुपीज में लगा देता हूँ पर डे के हिसाब से। अब बट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको टोटल इतना लगाना पड़ेगा काइंड ऑफ, बट हम इसको इग्नोर करते हैं, ये तो गूगल है वो तो पैसे मांगेगा ज्यादा से ज्यादा, तो हम इसे स्किप करते हैं। हमें सिर्फ जितना लगाना है क्योंकि पैसे हमारे, हम जितना लगाना चाहे उतना लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे 450 रहने दूंगा, उसके बाद स्किप करूंगा। अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए एक डिस्कवरी कैंपेन सीखने से पहले जरूर एक डिस्प्ले कैंपेन देख लीजिए, या सर्च कैंपेन देख लीजिए, या वीडियो कैंपेन देख लीजिए, कोई भी कैंपेन देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जो डाउट्स हैं, जो छोटी मोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके फंडामेंटल पहले से ही क्लियर होंगे। तो आपके लिए जो डिस्कवरी कैंपेन है वो बनाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा कि हम कब स्टार्ट करना चाहते हैं, कब एंड करना चाहते हैं। देन लोकेशन और लैंग्वेज के हिसाब से आप जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा डिस्कवरी है, मैं लोकेशन देता हूँ यहाँ पे इंडिया, देन मैं लैंग्वेज दे देता हूँ यहाँ पे हिंदी दे देता हूँ मैं। देन डिवाइसेस है, डिवाइसेस में किस किस डिवाइस पे आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं। अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो गोल है मेरा, वो इंगेजमेंट का है। अब टीवी पे कोई भी इंगेजमेंट नहीं कर सकता, मतलब कोई भी आएगा मेरे चैनल पे आके लाइक या कह सकते हैं आप सब्सक्राइब भी नहीं करेगा। तो मैं हमेशा यहाँ पे ये टीवी हटा देता हूँ कि टीवी में मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। बट अगर जो मेरा एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस के लिए हुआ, अगर मैं अवेयरनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे टीवी पे भी दे दूँ। दैट डिपेंड ऑन मी कि मैं क्या यहाँ पे देना चाहता हूँ। बट मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कवरी के लिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ऑडियंस तक पहुँचना। तो मैं उसके लिए यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट पे ही एडवर्टाइजमेंट करूँ। आप जो भी यहाँ पे देना चाहे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा। देन शेड्यूल, कब आप शेड्यूल करना चाहते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये करने के बाद आपको सिंपली जाना है यहाँ पे गो टू एड ग्रुप। अब हम एड ग्रुप को क्रिएट करेंगे। ओके, अब देखिए ऐड ग्रुप में क्या होगा। ऐड ग्रुप में हमें अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं। इसमें हमें ये देना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस कौन है, हम उसे कैसे टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस देंगे। आप ऐड ग्रुप का नाम जो भी देना चाहे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन इसके बाद है हमारा ऑडियंस। ओके, ऑडियंस हम यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस कर देते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ऑडियंस टारगेट नहीं कर रखी, तो मुझे यहाँ पे अपनी ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको नाम देना है, मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम दे देता हूँ। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं वो भी फ्री में, मैं आगे भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, देन इसके बाद मैं यहाँ पे कस्टम क्या रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कस्टम सेगमेंट की, किस सेगमेंट की ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो लोग, जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई स्पेसिफिक जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड है मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। बस दैट्स इट, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा यहाँ पे। देन इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं योर डेटा। अगर आपके पास स्पेसिफिक किसी बिजनेस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर ऑलरेडी डेटा है आपके पास, तो अगर आप उसके बेस पे टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट मैं नहीं करना चाहता, मैं स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को भी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सेगमेंट रखना चाहते हैं। अब मैं ये भी नहीं करना चाहता, तो अभी मैं इसको करता हूँ कैंसिल। देन इसको हम कैंसिल करते हैं अभी, ठीक है। देन एक्सक्लूड, किस चीज़ को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, क्या उनके डेमोग्राफिक्स होंगे, मतलब किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं।
मेल को करना चाहते हैं, फीमेल को करना चाहते हैं, और जो जो आप डाटा यहाँ पे देते रहेंगे राइट हैंड साइड में आपको दिखाता रहेगा किस बेस पे कितने लोगों को आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए। अभी हम यहाँ पे इतना ही क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक एक वीडियो ले आऊंगा कि कैसे हम अपनी एक ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें पहले से ही पता हो कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो अभी हम यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। मैं मैं ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इससे मुझसे ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि मुझे अपना बजट भी कम है मेरा, तो उसको मुझे संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, कभी भी जब भी आपको लगता है कि ये गूगल मुझे कुछ रिकमेंड कर रहा है, उन मेनली फोकस होता है आपसे जितने ज़्यादा पैसे हो सके उतने ज़्यादा लेने के लिए। तो जितना हो सके अपने, कह सकते हैं, कंट्रोल करके रखिए, कम से कम ऑप्शन को चूज कीजिए, और जितना हो सके उतना ज्यादा वाइड करने की, ज्यादा नैरो भी मत कीजिए, ज्यादा वाइड भी मत कीजिए, एक मीडियम रेंज में बनाते हुए अपना एडवर्टाइजमेंट बनाइए। मैं यहीं से करके जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट गो टू ऐड पे चला जाऊँ। गो टू ऐड पे जाने के बाद देन अब ये पूछ रहा है कि आप किस तरह का एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं। एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं आप, एक इमेज के तौर पे बनाना चाहते हैं, किस बेस पे बनाना चाहते हैं। अब मैं एक वीडियो के तौर पे बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो ले सकता हूँ। अब जैसे ही मैं वीडियो दूंगा तो मुझे बस सिंपली यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करनी है, उस वीडियो के तौर पे मैं अपना एडवर्टाइजमेंट बना सकता हूँ। देन अगर आप एक सिंगल इमेज के तौर पे बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं इमेज दिखे लोगों को, तो आप इमेज के तौर पे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखेगा यूट्यूब पे, वो कुछ ऐसा दिखेगा। डिस्कवरी पे कैसा दिखेगा, जैसे कोई आप गूगल ओपन करते हैं वहां पे आपका एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। जीमेल पे कैसे दिखेगा आपका एडवर्टाइजमेंट, वो यहाँ पे दिखा रहा है। जीमेल मतलब जो आपके इनबॉक्स में मेल आती है, उस पे आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखा है वो यहाँ पे बात है। अब कैसे, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको मेल पे कैसे एडवर्टाइजमेंट आती है। उसके लिए हम वापस बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है सोशल में। सोशल में आपको देखा होगा आपने कभी, यहाँ पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट आता है। अब वो ये देखिए, ये जो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ये डिस्कवरी एड के ही थ्रू आ रहा है। ये जो आ रहा है मेरे पास, ये डिस्कवरी एड के थ्रू आ रहा है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये गूगल की तरफ से ही करा जाता है, मतलब डिस्कवरी एड की तरफ से करा जाता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट करना, तो हमें डिस्कवरी एडवर्टाइजमेंट लेना पड़ता है। अभी हम बढ़ते हैं वापस अपने ऐड की तरफ। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक सिंगल इमेज ले ली। देन आपको वही नेम देना है। नेम देने के बाद आपको यहाँ पे इमेजेस देने हैं। अब इमेजेस का साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, इमेजेस का साइज ये रहा। अगर आप एक लैंडस्केप इमेज दे रहे हैं तो आपको साइज ये देना चाहिए, स्क्वायर है तो ये देना चाहिए, अगर पोर्ट्रेट है तो आपको ये देना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी एक डिस्प्ले कैंपेन आता है तो आपके लिए बहुत ईजी है, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल हो, बट आप ये भी बना लेंगे। अभी हम यहाँ पे स्किप करते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है, अप टू 20 इमेज, आपको यहाँ पे 20 इमेजेस देने हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, हम जहाँ जहाँ से अपना जो इमेज है वो ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास सजेशन, कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ वीडियो डाल रखी है, कुछ इमेजेस डाल रखी है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। कुछ अगर आपके असेट्स हैं वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिक किसी वेबसाइट से या सोशल मीडिया से लेना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे ले सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप कंप्यूटर से लेना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं, मतलब फ्री स्टॉक लेना चाहते हैं, और अपलोड भी कर सकते हैं कंप्यूटर से। दैट डिपेंड ऑन यू, आप कहाँ से लेना चाहते हैं। अभी हम इसको क्लोज करते हैं। एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी वेबसाइट से अगर मैं ले पाऊँ वो कितने ले सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट, देन सर्च। अब मेरी वेबसाइट से जितने भी इसको लगेगा इमेजेस वो यूज करे जा सकते हैं एज अ एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, वो मेरे को यहाँ पे दिखा दे। ओके, कुछ वीडियोस ने कुछ इमेजेस मुझे यहाँ पे इसने दिखा दी। आप ये इमेजेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, मेरे पास जो 20 इमेज थी मैंने यहाँ पे 20 इमेज दे दी। आप ऐसे भी यहाँ पे दे सकते हैं। देन इसको अब ये करते हैं हम सेव। सेव करने के बाद अब हमें यहाँ पे लोगो देना है। जो भी आपकी कंपनी का लोगो है, जो भी आपका लोगो है, अब लोगो का भी एक साइज होता है, उस साइज के हिसाब से ही हमें अपना लोगो देना होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं लोगो। तो आप देख सकते हैं लोगो का साइज ये है, स्क्वायर में ही हमें देना पड़ता है। आप ये साइज में अपना लोगो यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक लोगो ले लिया है अपना। मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया, आप इसमें और भी ले सकते हैं। जस्ट मैं अगर इसको भी लेना चाहूँ उसको भी ले सकता हूँ। आप ऐसे बहुत सारे लोगो ले सकते हैं, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बता रहा हूँ। ये करने के बाद हमें जस्ट सिंपली यहाँ पे इसको कर देना है सेव। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो लोगो भी दे दिए। अब आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखेगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जस्ट लाइक मैं अभी वीडियो पे जाता हूँ, सॉरी यूट्यूब पे जाता हूँ। यूट्यूब पे जाने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसे दिखेगा, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। डिस्कवरी पे कैसे दिखेगा वो भी दिखाएगा।
बेसिकली आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखने वाला है आपके यूजर को, वो सब चीजें यहाँ पे आपको दिखाया। देन इसके बाद हेडलाइन, कि आप क्या हेडलाइन देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्या आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। देन उसके बाद कॉल टू एक्शन, ये सबसे मेन होता है, कॉल टू एक्शन आप क्या रखना चाहते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सब्सक्राइब का बटन मैं दे सकता हूँ। अब क्या होगा कि कोई भी वहाँ पे क्लिक करेगा वो चला जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, मतलब सब्सक्राइबर का बटन आ जाएगा वहाँ पे। आप बिजनेस का नेम क्या है, आप यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम दे सकते हैं। देन क्या फाइनल यूआरएल है, किस वेबसाइट पे आप चाहते हैं अपने यूजर को रीडायरेक्ट करना, उसका आपको यहाँ पे लिंक देना होगा। आप यहाँ पे कोई भी लिंक दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट का भी दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल का भी दे सकते हैं, और किसी का भी आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। ये देने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे कर देना सबमिट एंड देन कर देना रिव्यू। आपका एडवर्टाइजमेंट रिव्यू के लिए जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका एडवर्टाइजमेंट प्ले हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना एक डिस्कवरी कैंपेन बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हुई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेक श्योर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप और भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आऊँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ कि कैसे आपके पास जो रिजल्ट आता है, जिसे मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, आप इस रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, इस सब के ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कीजिएगा सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर भी एक वीडियो लाना, तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,